पागल थे, लाटे थे। मतलब हम उस हलवे को खा और उस पानी को ना चन्ना मेरा समझ के पिया जाता था। बहनें, मम्मी जो भी हैं, पापा लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लेट जाएंगे, बिस्तर में सो जाएंगे। कृष्ण जी को मानता हूँ मैं, इन लोगों को ढोंगी को नहीं मानता हूँ। आश्रम में आके मत्था टेकता है, सब कुछ करता है, उनका कुछ भला होता होगा तभी आते हैं कि वैसे ही आते हैं। इसके हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, इतने बाबा ना जेल भी जा चुके हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि आज ये वाला बाबा जेल चला गया है, कि ये बाबा ऐसा था, ढोंगी था, कुछ भी था। आजकल आ रखी महाराजा करके कुछ है। पर जब हम छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी मुझे, मेरी बड़ी बहन को और मेरे छोटे भाई को अक्सर एक जगह ले जाया करती थी सत्संग में। तो हम वहाँ सत्संग जाया करते थे अपनी मम्मी के संग, हर संडे को जाया करते थे। और दिन तो हमारे स्कूल होते थे तो नहीं जा पाते थे, तो हर संडे को हम जरूर जाते थे मम्मी के संग सत्संग में, ठीक है। और वहाँ क्यों जाते थे हम, मैं बताती हूँ। वहाँ क्या मिलता था, प्रसाद में वहाँ मिलता था हलवा। और हम उस हलवे को खाने के लिए हम इतने पागल थे, लाटे थे। मतलब हम उस हलवे को खाने के लिए इतनी दूर जाते थे, इतने भीड़ में बैठना और इतने लंबे घंटे लाइन लगा के वो हलवा खाने के चक्कर में। भले घर में कितना भी हलवा बना हो कढ़ाई भर के, पर घर का हलवा पसंद नहीं आता था। वहाँ का हलवा पता नहीं क्यों पसंद आता था। और हम हर संडे को अपनी मम्मी के संग जाया करते थे। हमारा बड़ा भाई नहीं आता था क्योंकि वो हमसे थोड़ा बड़ा था और समझदार भी हो चुका था थोड़ा बहुत जितना भी, तो वो नहीं आता था वो सत्संग में, ठीक है। और हम पागल लाटों की तरह चल देते थे। तो वहाँ क्या होता था, जिनको गुरु माना था, मतलब जो हमें प्रवचन सुनाते थे, तो वो गद्दी में बैठा, सब पहले तो उनके पैर छूने। तो पैर छूना तो जाहिर सी बात है गलत बात नहीं है, हम किसी के भी पैर छूते हैं। अपने से बड़ों के अगर पैर छू दिए तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो अच्छी बात है, हम किसी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं, ठीक है। तो वो तो चलो जहाँ जैसे वो चलो ठीक है पैर छूना। फिर वो क्या होता था, जो गुरु माना जाता था, जिन्हें गुरु मान रखा था, तो उनके ना मतलब पैर धोए और उस पानी को ना चन्ना मेरा समझ के पिया जाता था। तो हम ही नहीं, वहाँ के जितने लोग आए रहते थे ना, इतने काफ़ी भीड़ रहती थी उस सत्संग में। मतलब लोग उस पानी को पीने के लिए उन्होंने ऐसे अपने ऊपर छिड़कते थे जैसे कि पता नहीं क्या अमृत मिल गया होगा उनको, है ना। तो धीरे धीरे हम बड़े हुए, थोड़ी थोड़ी हम पे समझ आई, जितनी भी समझ आई, थोड़ी थोड़ी समझ आई, तो हमने उस सत्संग में जाना बंद कर दिया। और अपनी मम्मी को भी मतलब बोला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, ये ढोंगी वगैरह होते हैं, सब कुछ ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता। तो मेरी मम्मी ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया। अब हमारे घर से कोई नहीं जाता सत्संग वगैरह में, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है। तो मैं ना अक्सर सबके व्लॉग देखती हूँ, जिन के भी देखती हूँ, आधों मतलब कई लोगों के देखती हूँ मैं उनमें से। तो मैंने देखा कि वो लोग, उन्होंने ना इस चीज़ के बारे में कभी वीडियो नहीं बनाई, कभी क्या आजकल ही बनानी चाहिए थी उन्हें, और अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहिए था लोगों को, तो उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे जो मम्मी लोग हैं, बहनें, मम्मी जो भी हैं, पापा लोग हैं, ये लोग दिन भर काम वगैरह करते हैं और रात को जो भी इन पर टाइम मिलता है ना फ़ोन यूज़ करने का, तो उसी में वो थोड़ा क्या करते हैं, व्लॉग देख लेते हैं। जो आपने आसपास के लोग रहते हैं ना, तो उनके व्लॉग देखते हैं कि उसने वीडियो में क्या डाला है। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में भी वीडियो डालते हैं ना, तो कई लोगों को ये मैसेज मिलता है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, टीवी नहीं चलाते हैं ना, टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता है, फ़ोन यूज़ करने को, उन्हें फ़ोन चलाने का तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि इतना बिजी रहते हैं दिन भर आजकल लोग। तो जितना भी देखें हमारी वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ मैसेज मिले। तो मैं बस इसी मकसद से ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, कि जो भी हमारी माताएं, बहनें, हमसे जो ज़्यादातर ना बुजुर्ग लोग इस चीज़ में आ जाते हैं, अंधविश्वास वगैरह में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फटाफट से आज की वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो मैं काम की बात कर रही थी, तो अभी मैं छत में वीडियो बना रही थी। तो छत से हमारी छत से ये सभी लोग अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो ये सभी लोग अपने अपने खेतों में सब काम कर रहे हैं। तो इन्हें कब टाइम मिलेगा? अब ये घर जाएंगे तो खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा अगर इन्हें आराम करने का भी टाइम मिल गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लेट जाएंगे, बिस्तर में सो जाएंगे, आराम करेंगे। पर इन्हें फ़ोन यूज़ करने का टाइम नहीं मिलता। तो जितना भी टाइम मिलेगा, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ बस। 121 मौतें, 17 गुनहगार और बाबा फरार। हाथरस बगदर कांड की जांच में अब तक क्या खुलासा हुआ है, आइए मेरी वीडियो के माध्यम से जानते हैं। The tragedy in Hathras, it's a district in the state of Uttar Pradesh. Yesterday there was a religious function there. 250,000 people showed up. पुलिस प्रशासन की बहुत ढिलाई रही है इसमें, क्योंकि पीछे से रूट डाइवर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रूट डाइवर्ट नहीं किया है। आयोजन करता कौन कौन था? यहाँ का कौन? हाँ, मुझे नहीं पता है, मैं आया ही नहीं हूँ। मैं तो कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं इन लोगों को ढोंगी को नहीं मानता हूँ। आश्रम में आके मत्था टेकता है, सब कुछ करता है, उनका कुछ भला होता होगा तभी आते हैं कि वैसे ही आते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान
जो भी भक्त थे उस सत्संग में इतनी भगदड़ मची कि 121 लोगों की जान चली गई। उसमें कुछ बच्चे भी थे, माताएं, पुरुष, बहनें, जितने भी थे, कई लोगों की जान चली गई। अभी तक तो मुझे 121 ही पता है, इससे आगे भी हो सकते हैं, पर जितना मुझे पता है मैं आपको वही बता रही हूँ। आगे भी हो सकता है, तो 121 भी कम नहीं है, ठीक है। जान जाना बहुत बड़ी बात है, एक की भी जान जाए, और यहाँ तो 121 की जान जा रखी है, तो 121 बहुत होता है। तो इतनों की जान चली गई है, वो भी सत्संग में भगदड़ मचने के कारण। हादसे के बाद सुख के सपने दिखाने वाले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिन्हें भोले बाबा के नाम से जाना जाता था, आप लोगों ने तो उन्हें सच्ची का ही भोले बाबा मान लिया, जो आप इतनी भीड़ लेके अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके उस सत्संग में चले गए। तो वो बाबा अभी फरार हो रखे हैं, जिन्हें आप भगवान मान रहे थे। तो क्यों नहीं बचाया उन भोले बाबा ने आप लोगों को जब भगदड़ हुई थी, ठीक है। आप लोग तो उन्हें भगवान मानते थे ना, आप लोग तो उन पर पूरा विश्वास करके आप लोग उनके सत्संग में उनके प्रवचन सुनने जाते थे, तो उन भोले बाबा ने आपको क्यों नहीं बचाया। चलो ये कांड कैसे हुआ तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को जब बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, तो वहाँ पे 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग उस सत्संग को सुनने के लिए आ रखे थे। तो जब भोले बाबा अपने प्रवचन सुना रहे थे, तो उनके आगे एक कलश, मतलब कलश होता है, कलश में पानी भर रखा था। तो उन्होंने ना ऐसी एक छींटा मारा, जैसे हमारे घर में पूजा होती है छोटी मोटी, तो पंडित जी नहीं करते हैं, वो पानी का ऐसे छींटा मारते हैं, मतलब वो शुद्धिकरण जो भी होता है वो। तो उन बाबा ने भी ऐसे छींटा मारा, तो उस छींटे को, मतलब वो छींटे को अपने ऊपर पाने के लिए इतनी, और बाबा जी के जो बाबा है उन बाबा के पैर छूने के लिए इतनी भगदड़ हो गई वहाँ कि क्या ही बताएं। तो 2.5 लाख लोग, अगर हमारे घर में 10 लोग भी होते हैं ना, अगर 10 लोग भी हमारे घर में होते हैं ना, तो इधर उधर जब चलने लग जाते हैं ना आपस साथ में, तो ऐसे टकराते हैं एक दूसरे में। तो वो तो 2.5 लाख लोग थे, 2.5 लाख कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो 2.5 लाख जब इधर उधर दौड़े, तो जाहिर सी बात है बच्चों ने तो कुछ चलना ही है उस भीड़ में, है ना। बच्चों ने कहाँ दौड़ना है, छोटे छोटे बच्चे, सब लोग इधर उधर दौड़े, तो उसमें 121 लोगों की मौत हो गई। तो इस हाथरस कांड का जिम्मेदार कौन है? तो मेरा मानना तो यह है, इस कांड का जिम्मेदार भोले बाबा तो है ही, पर भोले बाबा के साथ साथ आप लोग भी हैं, क्योंकि कोई किसी का हाथ खींच के नहीं ले जाता है। भोले बाबा आपका हाथ खींच के नहीं लेके आए थे आपके घर पे, पता नहीं आप लोगों ने उनको सच्ची का भोले बाबा मान लिया। कहते हैं ना कि गुनाह करने वाला तो गुनहगार होता ही होता है, पर गुनाह सहने वाला उससे भी ज़्यादा गुनहगार होता है, कि वो मतलब सह रहा है। तो वैसे ही इसमें बाबा तो गुनहगार है ही, साथ ही आप लोग भी उतने ही गुनहगार हैं। अच्छा, तो मैं आपको ना एक उदाहरण और देती हूँ। मैं गई थी लखनऊ, किसी के यहाँ शादी में गई थी मैं लखनऊ। मैं ये बता नहीं सकती कि किसके वहाँ गई थी, पर मैं लखनऊ गई थी। तो वो भी लोग ना एक बाबा को मानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब उन बाबा के आगे बैठ जाते हैं, उनके पैर दबाना, ये दबाना, और इतनी अपनी कमाई, जितना भी कमाई होता है ना, उनके चरणों में रख देते हैं। तो क्यों रखते हो? ये एक अंधविश्वास ही तो है। आपको अगर सेवा ही करनी है तो अपने माता पिता की करो, ठीक है। अपनी बीवी बच्चों की सेवा करो, पत्नी अपने पति की सेवा करे, पति अपनी पति की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, बूढ़ों की सेवा करो। उन बाबा के पैर दबाने से आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। लाखों लोग उन बाबा के पैर दबा रहे हैं, लगे पड़े हैं, अपनी पूरी मतलब जो भी कमाया हुआ है, अरे अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन पैसों को बचाओ, है ना। उन बाबा के चरणों में रख के क्या होगा? अगर ज़्यादा ही है, तुम्हें अगर दान करना है, कुछ भी करना है, तो अनाथ आश्रम में दान कीजिए, वृद्ध आश्रम में दान कीजिए, गौधाम में दान कीजिए। इतनी जगहें हैं, वहाँ दान कीजिए जहाँ किसी का काम आ सके। वो बाबा को दान करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये अंधविश्वास से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ये अंधभक्ति है भाई, इससे बड़ा। और ये बाबा लोग क्या करते हैं, वो लोग ना आपको अपने वश में कर लेते हैं, ठीक है। जब आप लोग उनके वहाँ जाते हो तो वो लोग ना आपको अपने वश में कर लेते हैं, कि आप लोग ना उन्हीं के वश में रहे। आप मतलब जो भी सुनो, आपको कोई सही भी सुनाए तो आप वो नहीं सुनते, पर उन बाबा लोगों की ही सुनते हो। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपके उधर भी ऐसे लोग हैं तो उन बाबा, जो भी बाबा लोगों के चक्कर में पड़े हैं, तो उनको समझाओ कि ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता है। अच्छा, आपके सामने ही कितने बाबा ना जेल भी जा चुके हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि आज ये वाला बाबा जेल चला गया है, कि ये बाबा ऐसा था, ढोंगी था, कुछ भी था, गलत काम करता था। कितने बाबा ना जेल जा चुके हैं, तभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आया। अब कितनों की ना वेब सीरीज बन चुकी हैं, आपने देखी होगी, क्या नाम से था, अरे यार
आजकल आ रखी है महाराजा करके कुछ है, वो मैंने भी देखी, आप भी देखना जरूर। और पता नहीं किसमें, प्राइम में थी, नेटफ्लिक्स में थी, पता नहीं किस में थी, पर आ रखी है। उसमें भी ऐसा ही दिखा रखा है कि अंधभक्त से रिलेटेड मूवी है, वो भी बहुत अच्छी है, आप देखना जरूर। और अपने मतलब जो आपके बुजुर्ग है ना, जो अंधभक्त हो रखे हैं बाबा लोगों के चक्कर में, उनको तो ये मूवी जरूर दिखाना, ठीक है। आपका काम बनता है कि जो भी घर के, जो भी आप लोग तो पढ़े लिखे हैं आजकल, आपका फर्ज बनता है कि अपनी मम्मियों को, जो अभी आपके दादी नानी वगैरह ये जो बुजुर्ग है ना, ये ज़्यादा इन चक्करों में पड़ जाते हैं, तो उनको ये मूवी ज़रूर दिखाना। तो कितने तो जेल जा चुके हैं, कितनों की वेब सीरीज़ बन चुकी है, तभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग ना इन बाबा लोगों से सतर्क रहिए। तो चलिए से आज की वीडियो को भी ना यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पर एक बात है, पर मेरी वीडियो देखना जरूर, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दो, कमेंट ना करो, शेयर ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी मम्मियों को, जो भी आपके बुजुर्ग हैं, उनको जरूर दिखाएं मेरी वीडियो। बस मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, बाकी वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है। बस मैं आप लोगों को बस एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अंधभक्त के ऊपर यही एक मेरी छोटी सी वो है। पर वो आपके ऊपर है, आपको पसंद आएगी नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जी, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।